जय श्री गणेश। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 18। आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 का पाठ। यह श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के, स्त्री पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है, अर्थात त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में सबसे पहले विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है, पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ ज्ञान और तप रूप कर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता है, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसीलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान जिसके आश्रय कर्म किए जाएं, उनका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण जिन जिन इंद्रियों को और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं, उनका नाम करण है, एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि, सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसीलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता।
जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बचता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती है, देखने में आए तो वह भी वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उन पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार ने न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्याभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसीलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता अर्थात जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। ज्ञेय जानने में आने वाले वस्तुओं का नाम ज्ञेय है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। करण जिसके साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म मनुष्य परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ होता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग को देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादियों की भांति संसार में उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुणी से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभ्यचारिणी धारण शक्ति भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है, उस दोष से
जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं, मन प्राण इंद्रियों की भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। जो धारण करता है वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यासों से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत जन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विकी कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना और तथा नफा आढ़त और दलाली ठहराकर उससे भी अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को भी तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घर परमात्मा से व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति की आज्ञा अनुसार पति के लिए ही मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए
वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वतकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है, जो नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा और उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्धि बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, सप्ताह आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को, जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति ज्ञान की परानिष्ठा, परम निष्कर्म सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है, प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। उस भक्ति को मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरा परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्रकार के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एक शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ऐसा मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता
रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति, वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उस उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तू एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि, जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है, कि उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां और अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अब सुनिए आज का अध्याय। मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित है विशाल निधि वन। इस वन में असंख्य पेड़ और पौधे हैं। इस वन की धार्मिक मान्यता भी है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका महत्व बहुत पहले से है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के समय यानी कि द्वापर युग में था। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं आप सबने तो बहुत सुनी होंगी। तो यही है वह जगह जहाँ नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में घूमा करते थे और उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियाँ और उनकी माताएं राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती थीं। इस कारण यह जगह आज भी कृष्ण भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। निधिवन के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज तक कोई भी इन बातों का पता नहीं लगा पाया। अगर किसी ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की है तो ऐसा व्यक्ति या तो पागल हो गया, या तो गूंगा हो गया, या उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। अगर आप मथुरा वृंदावन घूमने जाने का मन भी बना रहे हों तो आप निधिवन में केवल दोपहर में घूम सकते हैं। दोपहर का समय इस वन में घूमने का समय सबसे उत्तम है, क्योंकि इस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, जो शाम 4 बजे के बाद ही खुलते हैं। इसीलिए आप इस समय निधिवन में घूम सकते हैं और वहाँ जो सुंदरता बिखरी होती है उसका भी आनंद उठा सकते हैं। दिन के समय में घूम सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी का रुकना मना होता है। भक्तों के लिए दिन सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद में या किसी को जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। और यहाँ के नियम इतने कड़े हैं कि सूर्यास्त से पहले ही इस वन को बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में बहुत बार बहुत सारे पशु पक्षी इस वन में मिलेंगे। यहाँ तक कि जब भी आपको निधि वन में घूमते हुए इस वन में बंदर देखने को मिलेंगे, वह भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि रात होते ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं।
यानी कि प्रकट होते हैं और अपनी लीला रचाते हैं। कहते हैं अगर कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को आकर रुकता है तो अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई होती है या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। कई बार कुछ लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश करने के लिए रात में रुकने का प्रयास किया और उनके साथ यही सब कुछ हुआ। कुछ लोग अंधे हो गए, गूंगे हो गए या फिर कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचे। अगर आप निधिवन में घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ पर असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा यहाँ पर अकेला नहीं है, यानी कि हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ पर आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेले नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़े में होते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम ही आपको केवल निधिवन में ही देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा यहाँ पर एक रंग महल भी है। राधा रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और इसे केवल महिलाएं ही चढ़ाती हैं। कहते हैं रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। इसीलिए सूर्यास्त से पहले भगवान श्री कृष्ण के बिस्तर सजाया जाता है। एक लोटा पानी, दातून, पान और अन्य खाने का सामान रंग महल में रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। यहाँ तक कि बिस्तर पर सलवटें पड़ी हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस बिस्तर पर कोई बैठा था। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने से पहले ही निधिवन में पहुंचे और प्रतीक्षा करें। कहते हैं सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाते हैं और फिर पंडित जी रंग महल के सातों ताले आपके सामने ही खोलते हैं और भगवान के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान भी आपको हूबहू वैसा ही दिखा देते हैं। जानकारों का मानना है कि इस निधिवन में भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसीलिए तो हर कोई यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाना चाहता है। यही वह जगह है जहाँ पर आकर विज्ञान भी हार मान लेता है। अगर बसती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा और भक्ति में सराबोर होकर कान्हा के भक्त उन्हीं में खो जाना चाहते हैं। निधिवन के नाम से जानी जाने वाली इस जगह को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिन पर विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन है। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। अब आइए सुनते हैं सीता नितनेम की कथा। यह कथा सीता मैया हमेशा श्री राम भगवान को सुनाया करती थी। एक दिन भगवान श्री राम को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम भगवान कहने लगे, सीते, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही अपनी कथा सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। किंतु वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। उसने कथा नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी घर जाते ही फट गई। सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। हो सकता है उसी का यह फल मुझे मिला हो। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कथा सुनूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तप्त रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंग का ओढ़ो राम, साल दुशाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम की जय, जय जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली, बहन,
कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और घर जाते ही उसकी फटी हुई साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी वापस से सोने के घड़े में बदल गया। देखकर बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू जो दोष लगाकर आई थी, मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वह तो सीता माता थी। पुराने से वे नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, और वह तो लक्ष्मी जी का वास भी अपने घर में कर देती हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कथा शुरू की और पूरी नित्यनेम की कथा बहू को सुनाई। कथा सुनकर बहू बोली, माँ जी, कथा तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कथा को रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कथा कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली, बहन, आग दे दो। तो बहू बोली, आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तब फिर सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कथा कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कथा कहने से तो घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सारी मन की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। पड़ोसन बोली, बहन, फिर तो ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कथा सुन लो। बहू ने भी वही नित्यनेम की कथा पड़ोसन को सुनाई। सारी कथा सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कथा कहने लगी। कथा कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले के भी भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय, सीता नित्यनेम की कथा की जय। तो प्रेम से बोलिए, सीता राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की चालीसा और आरती। श्री कृष्ण चालीसा। दोहा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पूरी नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुड़ारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कट किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करिपय पान पुत नहीं तारो, अका बका कागासुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखितहि नंदलाला, सुरपति जब वज्र चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारि बरसाई, लगत लगत वज्र चहन बसायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मगायो, नाथ काल यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, कर गोपिन संग राग विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़हि दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 60 दस सहस कुमारी,
दैभृन्नि तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल तीन मूंठ मुख टारियो, प्रेम के साग विदुर घर मागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवार्यो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा, यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमस राशि बरसे, बजे मुरचंग ग्वालिनी शंग, अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलहारिणी गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरै अग कीच, चरण छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदिनी चंद, कटत भव फंद, टेर सुनु दीन भिखारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं लपसी तपसी की कथा, क्योंकि इस कथा को सुने बिना किसी भी कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया।
नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कर कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कथा सुन ले लेकिन तुम्हारी कथा नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कथा भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।